हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। हम एंजल्स डिवाइन से पूछते हैं कि क्या आपको देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपको नेचुरली मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली। क्या मैसेजेस है, चलिए पहले इतने देखते हैं क्या है। 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हम और कार्ड्स लेते रहेंगे जैसे जैसे मैसेजेस आते रहेंगे, ठीक है। आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई सेलिब्रेशन आ सकती है। कोई फ्रेंड है आपका, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड जो जिनके हेल्प से आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी खुशी आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो खुद को किंग ऑफ पेंटिकल समझता है। पैसे का घमंड हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा। पैसे पैसे कितने भी हैं, लालची भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसे का घमंड हो सकता है। पैसे काफ़ी है इसके पास, लेकिन पैसे का जो ईगो है, किसी के सर चढ़ के हमेशा बोलता है, लोगों को डोमिनेट करना, पैसे के बदौलत लोगों को हैरेस करना। यानी कि पैसे इतना ज़्यादा दिमाग पे हावी है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा। कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में, कहीं भी, वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, कज़न्स में कोई हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके पास सब कुछ है लेकिन आपका सब कुछ उसको चाहिए। यानी कि एक ग्रीडीनेस है, पैसा, पोजीशन, पोस्ट सब कुछ है, फेमस भी है, ऐसा लगता है। तो इस इंसान के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी इस, कहते हैं ना, पेट नहीं भरना, ऐसा कुछ है। ये कोई आपको फ्रेंड भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स की एनर्जी आई है। 3 ऑफ कप्स। तो ये इंसान ना, अब वो इंसान जगल कर रहा है पैसे के लिए, जिसके पास सब कुछ था, पैसा था, पोजीशन थी, लोगों में इज्जत भी थी। लेकिन ये इंसान इस समय जगल कर रहा है। क्यों कर रहा है जगल, ऐसा क्या हो गया इसके जीवन में, और आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो। जिसको पहले इस इंसान ने बहुत कम समझा, पैसे के लिए शायद इसने आपको रिजेक्ट किया था। ये जो भी इंसान है, पैसे के लिए इसने आपको रिजेक्ट किया, आपको नीचा दिखाया, आउटसाइडर फील कराया, या आपको ऐसा घोषित किया कि आपकी तो कोई औकात ही नहीं है ना। बहुत ही गंदा फील कराया था इसने आपको पास्ट में। लेकिन इस समय आपके बहुत सारे फैंस हैं, फ्रेंड्स नहीं मैं बोल रही, फैन बन गए हैं कुछ। तो आप यहाँ पे एक मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हो। ये करंट की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। इस समय तो आप मजिशियन की एनर्जी में जो चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। बिन मांगी मुराद भी आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पे आप देखो, और कारण क्या है, आपके ग्राउंडेड, बहुत ग्राउंडेड इंसान हो आप, आपको भी सब कुछ मिल रहा है। और जिसने आपको आउटसाइडर फील कराया, जिसने आपको बहुत गंदा फील कराया, उसका मैं देख रही हूँ किसी का तिल तिल करके तड़पने का वक्त आ चुका है। कोई चाहता है एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाए, पर ये होगा नहीं। क्या चाहता है झटके में खत्म हो जाना, और ये कौन सा इंसान है जिसका तिल तिल करके तड़पने का टाइम आ गया है।
क्योंकि इस इंसान ने, एक नेक दिल इंसान, एक बहुत ही प्योर सोल को, जो सिर्फ ईश्वर ने उस इंसान को गढ़ा ही इसलिए है कि वो लोगों में अपना प्यार बांट सके, अपनी वाइब्रेशन बांट सके। पर इस इंसान ने आपको बहुत ही गंदा, बहुत ही नीचा फील कराया है, पैसे का घमंड दिखाया है, पैसे के लिए लड़ाइयाँ की होगी इससे, इसने आपसे आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाया होगा। जिस समय इसने आपसे पैसे की लड़ाई की, उस समय आप जगल कर रहे थे किन्हीं दो चीज़ों में, या कोई टावर मूवमेंट था, या फिर कोई बहुत ही बुरा वक्त आपका था जहाँ पे आप खुद से और पैसे से लड़ाई कर रहे थे। यानी कि लड़ाई अंदर अंदर आपके भीतर एक जंग चल रही थी, कहाँ से आप पैसे लाएंगे, कैसे आप अपनी समस्या को सुलझाएंगे, क्या करेंगे। एक समय आप बहुत मजबूर थे, जिस समय शायद आपने रिक्वेस्ट किया होगा इस इंसान से कि ये इंसान आप पे थोड़ा रहम करे, पर इस इंसान ने रहम नहीं किया, क्योंकि ये खुद को किंग की पोजीशन में देख रहा था। बहुत ज़्यादा घमंड था इसे कुछ गलत फहमी जरूर थी आपके प्रति, या किसी ने इसका माइंड यहाँ पे ब्रेन वॉश किया था, जिस कारण इस इंसान ने, और इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। उस समय आपकी स्थिति बहुत ख़राब रही होगी, आप बहुत जगलिंग के एक मोड में थे, जगलिंग पोजीशन में थे, किसी टावर मूवमेंट को फेस कर रहे थे। पर इस इंसान ने उसी मूवमेंट पे आपसे पैसे के लिए खूब लड़ाई की होगी, यहाँ पे दिख रहा है। इसने अपना घमंड दिखाया होगा, अपने पद का घमंड दिखाया होगा, अपने पोजीशन का घमंड दिखाया है। लेकिन आपकी परिस्थिति इस समय बदल चुकी है और आप इस समय सेलिब्रेट कर रहे हो। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन पावर्स आपके साथ है। आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त रीडिंग आ रही है। ऐसा चेंज 360 डिग्री आपकी लाइफ हुई है, आप भी एकदम चौंक गए हो कि ये कैसे हो गया। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि इस जगलिंग से आप निकल पाओगे। एक समय आपका यही थॉट था कि अब हर दरवाजे पे आपको पैर पकड़ना पड़ेगा, आप डिवाइन चाइल्ड हो। ओ माय गॉड, मेरे गूज बम्स आ रहे। एक समय आपकी बुद्धि में यही चल रहा था, ईश्वर ये आप क्या कर रहे हो, जो आप मेरी स्थिति इस समय बना रहे हो, ये आपका मैटर ही नहीं था, किसी और के मैटर के कारण आप जगल कर रहे थे, आपकी बात ही नहीं थी। यहाँ पे आप बहुत प्योर सोल हो। यहाँ पे आपने ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना किया कि मुझे आप हर इंसान के पैर पड़वा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के लिए बुरा सोचा ही नहीं, बुरा किया ही नहीं, तो फिर ये क्यों, आपका क्वेश्चन था सबसे बड़ा। पास्ट लाइफ को मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, पर इस लाइफ में जो मैं जानता हूँ या जानती हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ या रख रही हूँ। कभी मैंने अगर आपको सच्चे दिल से याद किया है तो आप मुझे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ना गिराओ। ओ माय गॉड, किसने बोला है ऐसे ईश्वर से, और फौरन आपकी मदद हुई है। ओ माय गॉड, ईश्वर ने तुरंत एक मैजिक ऐसा दिखाया है आपके जीवन में। आप देख सकते हो मेरे गूज़बम्स कैसे आ रहे फ्रेंड्स, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। किसी ने, ईश्वर ने फौरन आपकी बात को सुना, यूनिवर्स में फौरन आपकी बात गई है और आपकी तुरंत मदद यहाँ पे हुई है। ओ माय गॉड, यहाँ पे जिसने आपसे पैसे के लिए लड़ाई की, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या आप वर्क प्लेस पे किसी से मिले थे, किसी काम के सिलसिले में मिले थे, उस इंसान ने भी आपको चाहा था कि आप उसके शरण में रहो, जैसा वो नचाए वैसा नाचो। और इसी के लिए, क्योंकि आपका समय बहुत ख़राब था और आपने ईश्वर से मांगा कि आप लालची हो ही नहीं, जीवन में कभी पैसे के लिए आप दौड़े नहीं, तो ये क्या कर रहे हो। मैं बताऊं आपको ना कि आप हक से ईश्वर से लड़े हो। यहाँ पे हक आपने जताया है कि मैंने आपको प्यार किया है, मैंने आपको याद किया है, हमेशा आपकी ही उंगली पकड़ के चला हूँ या चली हूँ, तो आप ये क्या कर रहे हो। ऐसे जो फेक अपने आप को राजा समझ रहे, जो पैसे का घमंडी इंसान है, उसके शरण में मुझे आप झुका रहे हो क्यों। ये क्वेश्चन मार्क आपने ईश्वर से हक से लड़ गए हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। और ये लड़ाई ईश्वर ने जब सुनी, फौरन आपको एक ऐसी गिफ्ट ऐसा प्रदान किया कि ठीक है। और ईश्वर ने भी आपको बड़े प्यार से देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया, इतनी बड़ी दुनिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक पावर देता हूँ या देती हूँ, तुम जैसा चाहो अपनी ज़िंदगी को मोल्ड कर लो, ये आपको दिया गया है। और आप एक मैजिशियन की एनर्जी में, मतलब मैं आपको बताऊं कि ऐसा लग रहा है अचानक से 360 डिग्री चेंज आपकी लाइफ हुई है और ईश्वर ने आपको वो चीज़ें जो आप चाह रहे हो, जिसकी नीड है, ईश्वर ने वो दे दिया। बोला लो तुम क्या चाहिए तुम्हें,
क्योंकि हकीकत में आपने सत्य में ईश्वर की ही उंगली पकड़ के आप चले थे। कभी किसी इंसान से तो आपने उम्मीद ही नहीं की, और आज की एनर्जी आप सेलिब्रेट कर रहे हो। कोई 3 दोस्त हो सकते हैं, 3 सिबलिंग हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनके साथ सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद आज आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आपके जीवन में पैसे हैं, धन है, सब कुछ है। इस समय आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ईश्वर ने आपकी कोई क्रिएटिव साइड एक्टिवेट कर दी है, जिसके कारण जो भी आप काम कर रहे हो बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आपकी लाइफ में उस कार्य के कारण बहुत सारे लोग आपको ब्लेसिंग मिल रही है। क्या आप सोशल मीडिया पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहाँ पे हो? क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग, बल्क में अगर ब्लेसिंग आ रही है तो आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे लोग आपको डेली डेली आपको बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहे हैं, या फिर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे लोग आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि बड़ी गजब की रीडिंग आ रही है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है। इस ब्लेसिंग के कारण जो आप टावर मूवमेंट जो फेस कर रहे थे ना, वो टावर मूवमेंट ही आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। ये जगलिंग आपकी समाप्त हो गई। जो आप लड़ रहे थे परिस्थितियों से, वो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो गई, यानी कि जो विपरीत था वो कट गया। ओह माय गॉड। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या है और प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। यानी कि आपने अपने बुद्धिमता से अपने भाग्य का निर्माण कर लिया। देखिए मुझे ना यहाँ पे एक स्टोरी भी याद आ रही। मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, पर उसका सावित्री और सत्यवान की कथा आपने सुनी है ना। सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी से सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। किससे लिए थे? यमराज से, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यमराज से वो हक से लड़ गई थी, और बुद्धिमानी से क्या यमराज को पता नहीं था? लेकिन पता था, यमराज को पता था कि सावित्री क्या कर रही है, लेकिन सावित्री का भाव देख के यमराज अनजान बना रहा। यमराज को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन उसका भाव ऐसा था अपने पति के लिए कि यमराज ने उसे दे ही दिया जो वो चाहती थी। ऐसे ही मुझे इस रीडिंग में लग रहा है कि आप हक से ईश्वर से लड़ गए हो। हक से आपने क्वेश्चन पूछ लिया है ईश्वर से। डरते नहीं हो आप, क्योंकि प्यार करते हो ईश्वर से, और आप लड़ गए हो और ईश्वर ने आपको फौरन उस प्रॉब्लम से निकाल दिया है, एक झटके से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। आपकी वो परिस्थिति थी जहां आपको पैसे की नीड थी, और आपने ईश्वर को बोला, हक से बोला, और वो आपके नीड यहाँ पे पूरी हुई है, होती हुई मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं और क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे बहुत समय से आप किसी न्याय का वेट कर रहे हो, या किसी इंसान से आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा है। काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हो, किसी से प्यार करते हो, और किसी से आपको एक जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए, कोई इंसान आपको फंसा के रख रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, पर आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके जीवन में आपको ऐसा शो कर रहा है कि वो प्यार करता है, पर मुंह से नहीं बोल रहा, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ़ बना है, प्यार करता तो बोल क्यों नहीं सकता। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर कोई इतना प्यार कर रहा है, दिन रात आपके लिए समय दे रहा है, और मुंह से नहीं बोल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, चुप, यहाँ पे मुझे साइलेंस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक कोई डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो आप दोनों। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों चुप हो, ना आप बोल रहे ना वो बोल रहे। आपने अपना क्लियर कट सब कुछ उनके सामने बहुत पहले ही रख दिया था, लेकिन सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है, ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप बोर हो रहे हो ऐसे लोगों से जो सिर्फ किसी को फंसा के रखते हैं। आपको बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत क्लियर कट इंसान हो, तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे किसी से आपको एक कमिटमेंट मिल सकती है, क्योंकि किसी को डर लग रहा है कि आप उसे छोड़ के चले जाओगे, और वो हारा हुआ महसूस कर रहा है, वो आपको कमिटमेंट देगा ही देगा। कोई कॉल मैसेज आपके पास आ सकता है, किसी का लव प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है।
कोई भी ये चीज़, कोई भी आपको कमिटमेंट से रिलेटेड, काम के सिलसिले में भी हो सकता है, लव के सिलसिले में भी हो सकता है। हेरोफेंट बहुत ही, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, यहाँ पे देखने से ही लग रहा है, यहाँ बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो आप। अब हम देखते हैं जिस इंसान ने आपको बहुत आउटसाइडर फील कराया, पैसे का घमंड दिखाया, उसके साथ क्या होने। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के जो घमंडी दोस्त कोई हो सकता है, घमंडी ये वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है, इनके साथ क्या होने वाला है। कोई यहाँ पे तिल तिल करके एक एक पैसे के लिए तरसने वाला है। यहाँ पे मुझे पहले से वाइब्रेशन आ रही है, तड़पने का वक्त आ चुका है। कोई चाहता है एक झटके में सब खत्म हो जाए, कोई बहुत तड़प रहा है, परेशान है। इस परेशानी से निकलने के लिए कोई ये सोच रहा है, आपका दोस्त हो सकता है, कोलीग हो सकता है, वर्क प्लेस पे कोई भी हो सकता है, सोच रहा है जो भी होना है एक झटके में हो जाए, क्योंकि उसे बहुत पेन फील हो रहा है। क्योंकि एक समय में उसने भी आपको पेन फील कराया था, आपके दुख के समय पे आपको बहुत भयंकर इसने धोखा दिया था, चीट किया था, लालच दिखाया था, जबकि इसके पास सब कुछ भरा हुआ था, फिर भी इसने आपको परेशान किया। उसी का इसे रिटर्न मिलने वाला है, जिसके कारण ये चाह रहा है कि जो होना है एक झटके में हो जाए, क्योंकि पेन काफ़ी हो रहा है इस इंसान को। लेकिन जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, इस दुख से नहीं निकलेगा, ये सब खत्म हो जाएगा, पर ये नहीं होगा, क्योंकि ये उसे फेस करना है। क्योंकि आपकी एक बार जैसे ही आपने ईश्वर से कहा, ईश्वर ने तुरंत आपकी बात सुनी, पर ये इंसान खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझ रहा है। इसने आपकी बात नहीं सुनी, इसने आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाया कि कोई इंसान दुख में जल रहा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो आपसे मदद मांग रहा है, और वो बहुत सच्चा इंसान आप जानते भी हो, फिर भी आप उसको ठुकरा रहे हो, जबकि आपके पास सब कुछ भरा हुआ है। तो ये कष्ट, ये दुख, ये पीड़ा इन्हें तिल तिल करके भुगतनी ही पड़ेगी। ये बच नहीं सकते इससे, ये चाहते हैं जल्दी से निकल जाए, पर ऐसा नहीं होगा। इस कार्ड ने प्रूफ कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये इंसान एक एक पैसे के लिए तिल तिल करके, एक समय ऐसा भी आने वाला है, इसका सब कुछ, पहली बात तो समाज में नेम फेम खराब होने वाला है, दूसरी बात इसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ के कहीं जाना पड़ सकता है। और ये बहुत सैड है, क्योंकि इसके अपने ही इसे ठगने पे तुले हुए हैं, क्योंकि इसने आपको पैसे का तैश दिखाया था, पैसे का घमंड दिखाया था, और अब इसके लोग ही इसे ठग रहे हैं। ये दुखी होकर, जिन पे बहुत भरोसा करता था ये इंसान, जिन लोगों के प्रति अपना सब कुछ समर्पण करके उनके ब्रेन वॉश करने पे आपको इसने धोखा दिया। इस इंसान ने आपको दुख में और दुख फील कराया। बहुत रोए हैं आप, जब इस इंसान ने आपको कोई गलत बात बोली है, आप बहुत रोए हैं, और तब आपने ईश्वर से प्रार्थना की है। और यहाँ पे आप देखो इस इंसान की दुर्दशा, जिससे बड़ा प्यार करता था, मल्टीपल ऑप्शंस इसके पास है। इसकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, चेलियाँ हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो अब उन्हीं लोगों से इसे दुख मिल रहा, पीड़ा मिल रहा है, ये ठग रही है इसको इमोशनली, पूरी तरह से इन लोगों ने ड्रेन कर रखा है, इसके पैसे की ठगी हो रही है। और एक समय अभी आने वाला है आगे कि ये उस जगह को, उन लोगों को छोड़ के वॉक अवे करने वाला है। ये इसका सबसे बड़ा दंड है, और इस दंड से बच नहीं सकता। ये देखो इसकी हेल्थ इश्यूज, इसे कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, और ये अपना कर्मा फेस कर रहा है। इसने जो आपके साथ गलत किया है, ये कर्मा, तब मैं बताऊं कि इसने आपके साथ जो किया है ना, अब इसके जीवन का डाउनफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये कितनी भी मेहनत कर ले, बोला है ना, दिन भर मांगो तो दिया भर, रात भर मांगो तो दिया भर। यानी ये दिन भर मेहनत करे, रात भर मेहनत करे, इस मेहनत का कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला। तो यहाँ पे इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब ईश्वर ने जो आपको दिया है ना, और ईश्वर ने सब देखा है, इस इंसान ने जो आपके साथ किया है। अभी ईश्वर ने आपको कुछ जाहिर नहीं किया, पर ईश्वर की शनि की दृष्टि, ओ माय गॉड, ईश्वर कहें, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है शनि की दृष्टि इनके तरफ टेढ़ी हो चुकी है। बोला है ना, शनि की दृष्टि से बचना चाहिए, पर शनि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प कर रहे, शनि की एनर्जी आ रही है, और इनके ऊपर उनकी तिरछी दृष्टि पड़ चुकी है। इसलिए इनके जीवन के डाउनफॉल से कोई रोक नहीं सकता। इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी देख लो, ये जिन पे बड़ा भरोसा करते थे, इनको बार बार हेल्थ इश्यूज़ आ रही है। ये प्रार्थनाएं, इन्हें ना रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने लोग ही इन्हें धोखा दे रहे हैं, इनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है। ये रात रात भर जागते हैं, रात को सो नहीं पाते, आपके साथ गलत करने का इन्हें बहुत गिल्ट है,
बहुत ही ज़्यादा इन्हें रियलाइजेशन है कि इन्होंने किस तरीके से आपको जगल कराया, जगलिंग पीरियड में भी जगल कराया इन्होंने। द सन, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, आप यहाँ पे सन की ऊर्जा में हो, बहुत चमक रहे हो और आप एक फ्री स्पिरिट हो, फ्री सोल हो, अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो क्योंकि आपको सपोर्ट डिवाइन का मिल चुका है। किसी इंसान का सपोर्ट आपको चाहिए भी नहीं क्योंकि आपने देख लिया, सबका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। जो बहुत एक समय में आपके साथ बड़ा ही फ्रेंडली बिहेव कर रहा था, उस इंसान का भी असली चेहरा आपके सामने आ गया। अब आप किसी इंसान पे तो भरोसा नहीं करते हो क्योंकि डिवाइन का साथ आपको मिल गया है। डिवाइन ने दिखा दिया है कि तुम दोस्त इंसान के मत बनो, मेरे दोस्त बनो। तो आप जो खुदा दोस्त, ओ माय गॉड, आपने ईश्वर से जो हक से लड़ा है, ईश्वर से जो हक से अपनी बात कही है, ये इंसान एक दोस्त से ही कह सकता है। तो ईश्वर ने भी आपको अपना दोस्त ही माना है यहाँ पे, मुझे लग रहा है। अब आपको इस दुनिया में चमकने से, आपको इस दुनिया में बहुत अच्छा करते हुए लोग देख रहे हैं, आपकी शाइन को देख रहे हैं, आप सन की तरह चमक रहे हो। जो भी काम कर रहे हो, जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हो, वो लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं कि ये इंसान अभी तो थोड़े समय पहले बड़ा जगलिंग पीरियड में था, दो दो चीज़ों में जगल कर रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। पैसे की दिक्कत, किल्लत जो आपने झेली है, जो दूर से बैठ के देख रहे हैं, वो भी आज दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं कि कैसे आपने ये किया, और जानना चाहते हैं, जरा हमें भी टेक्निक बता दो। तो ईश्वर से मिलने की कोई टेक्निक नहीं होती, वो भाव होता है। हर इंसान को इंडिविजुअल करना होता है, किसी के बताने से नहीं कोई जुड़ जाता है ईश्वर से। तो अभी आप क्या ही किसी को बता सकते हैं। और आप यहाँ पे अपने जीवन में बहुत ग्रोथ आपके जीवन में आ रही, ऐसा आपको नेम फेम मिलेगा। आप लिख के रख लो डायरी में। जो अगर यहाँ पे कोई लियो देख रहे हैं, यानी कि फायर साइन के लोग जो देख रहे हैं, अर्थ साइन या फायर साइन के लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आने वाले कुछ ही समय में इतना नेम फेम आप देखोगे, आपका बिजनेस या करियर बहुत अच्छे पोजीशन पे जाने वाला है। और ऐसे आप चमकोगे, शाइन करोगे, लोग देख के आपको ना हतप्रद रह जाएंगे, ये क्या किया आपने, कैसे किया आपने। लोग जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख रहे, आते हुए दिख रहे। और जिन्होंने आपको बहुत बुरा फील कराया था, बहुत ज़्यादा नीचा फील कराया था, ये बंधन में आने वाले हैं। ये देखो, ये ऐसे बंधन हो सकता है, ओ माय गॉड। तो फ्रेंड्स, हो सकता है ना, ये जो किंग लाइक, इनके किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी से पंगे हो सकते हैं, इन्हें जेल हो सकती है। सॉरी टू से, मुझे फौरन ये चैनल हुआ मैसेज, ये कहीं बंधन में आ सकते हैं, या कोई इनके ऊपर स्पेल भी कर रहा है, इसमें बहुत ज़बरदस्त स्पेल कर रहा है। इनको इनके पार्टनर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये इनका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है जिससे रोकने के लिए इनके ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं, और बहुत जल्दी इनको जेल भी हो सकती है। सॉरी फ्रेंड्स, अब जो आ गया वो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। अगेन मैंने कहा था ना कि शनि की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, और शनि की तिरछी दृष्टि इन लोगों पे पड़ चुकी है जिसने आपको बहुत दुख दिया, परेशान किया। लेकिन एक तरह से मैं बोलूँगी, आपको इनको धन्यवाद भी बोलना चाहिए। इनसे अगर आपको धोखा नहीं मिला होता ना, तो आप ईश्वर से जो हक से आपने अपनी बात कही है ना, जब इंसान का सहारा छूट गया तब आप ईश्वर की तरफ मुड़े हो, और जो आपकी मदद हुई है, एक तरह से इन्हें भी धन्यवाद ही बोलना चाहिए। अगर यहाँ इन्होंने आपको ठोकर नहीं मारी होती, आपकी मदद करने से मना नहीं किया होता, तो आप जाते भी नहीं ईश्वर की तरफ शायद। तो जो होता अच्छा ही होता है। तो 888 की एनर्जी है भाई। तो यहाँ पे 8888888, ये देख लो, मैं दिखा दूँ। यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल, 8 का सिंबल बना भी हुआ, यानी 8 की एनर्जी पूरी तरह आपके लाइफ में काम कर रही है इस समय। आपके लिए शनि की शुभ दृष्टि मिल रही है, और जिसने आपको परेशान किया उधर तिरछी दृष्टि चली गई है शनि की। तो इनके जीवन का डाउनफॉल मैंने पहले बताया था, ये आ चुका है। 8888888 आपको गूगल कर लेना है, और अबंडेंस का है ये 8 नंबर। बहुत बहुत शुभ आपके लिए। शनि की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, तो इसलिए बहुत हेल्प आपको मिल रही है। आपको गूगल करना है तो आपको सारी डिटेल मिलेगी। अब देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले 8th मंथ, 3rd मंथ, 2nd मंथ एंड 5th मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 4th मंथ भी है। और अब हम देखेंगे एज के यहाँ पे निकल के आती है, यहाँ पे 58, 55,
47, 42, 41, 33, 39, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 21, 3, 8, 15, 5, 2, 12, 11, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले एक आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या अगर कोई मैसेज भी रह गया तो मैसेज भी आप दे सकते हैं। मूव ऑन। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था ना, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कोई हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पे आपको किसी चीज़ से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। जो इंसान आपको फेक मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, ब्रेड क्रमिंग कर रहा है और आपको साफ साफ कोई जवाब नहीं दे रहा, आपको उलझा के रख रहा है, क्लियर कट आपसे कोई कन्वर्सेशन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी, इस इंसान से आपको मूव ऑन करना है। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना ऐसे इंसान के चक्कर में। ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई लवर हो सकता है जो ऑनलाइन आपको मिला होगा, या ऑनलाइन आपका इसका चलता होगा, कुछ भी हो सकता है, जो आपके लिए अपने मतलब से अवेलेबल रहता है, नहीं तो ये गायब हो जाता है। आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ये आपको अपने करियर पे फोकस करने से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। ऐसे इंसान से आपको मूव ऑन करना है, आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। ये इंसान सिर्फ आपके काम को ख़राब करना चाहता है, क्योंकि इसे पसंद नहीं है आप ग्रो कर रहे हो। इससे ज़्यादा ग्रो कहीं ना कर जाओ। कोई जेलस है यहाँ पे, ये आपका लवर हो सकता है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड दे रही है इस इंसान के प्रति। आपकी इंट्यूशन आपको रेड फ्लैग्स दिखा रही है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। ये इंसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, इसलिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपका मन, आपका दिल अंदर से कह रहा है कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं दे रहा है, फंसा के रखा हुआ है इसने, इसलिए इससे आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम नेम इनिशियल्स क्या हो सकता है। सबसे पहले AMRKVTLPZ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।